मेरा नाम सुजैन है और मैं अपनी कहानी साझा करना चाहती हूँ। 4 साल पहले मेरे पति डेनियल और मैं शादी के बाद अपने पहले घर में साथ रहने चले गए। यह एक शांत उपनगरीय इलाके में एक छोटा आरामदायक घर था। बहुत ज्यादा आलीशान नहीं, लेकिन यह हमारे साथ जीवन शुरू करने के लिए एकदम सही था। हम 2 ऊर्जावान बच्चों एम्मा और जैक के माता पिता भी थे। दोनों 5 साल से कम उम्र के थे। सबसे पहली बड़ी चीज जो हमें ध्यान रखने की जरूरत थी वह थी हमारे यार्ड के चारों ओर की बाड़ को बेहतर बनाना। घर में सिर्फ एक पुरानी कमजोर चेन लिंक बाड़ थी और हम चाहते थे कि हमारे बच्चे बाहर खेलते समय सुरक्षित रहें। इसके लिए हम कुछ मजबूत और ऊंची बाड़ लगाएं। कुछ शोध करने के बाद हमें एक स्थानीय ठेकेदार मिला जो पोस्ट पर स्टाइलिश मेटल टॉपर्स के साथ एक सुंदर देवदार की बाड़ लगा रहा था। कीमत आश्चर्यजनक रूप से उचित थी, खासकर यह देखने में कितनी खूबसूरत लगेगी। हम ज्यादा गोपनीयता पाने और यह जानने के लिए उत्साहित थे कि हमारे बच्चे बिना किसी चिंता के यार्ड में सुरक्षित रूप से खेल सकते हैं कि वे इधर उधर भटक जाएंगे या कोई अंदर झांक लेगा। किसी भी घर सुधार परियोजना की तरह हमें कुछ कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ा, भूमि सर्वेक्षण, शहर की अनुमति और इसी तरह की अन्य चीजें। एक बार जब सब कुछ मंजूर हो गया तो कामगारों को पुरानी बाड़ को गिराना शुरू करना था। मुझे याद है कि जब काम शुरू हुआ तो वह एक बहुत ही उदास बरसात का दिन था, लेकिन टीम ने मौसम के बावजूद काम जारी रखा। यह देखकर आश्चर्य होता है कि ठंड के बावजूद भी वे काम के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। उस दोपहर जब टीम पुरानी बाड़ को हटा रही थी तो हमारे सामने के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। यह एक विनम्र दस्तक नहीं थी, यह आक्रामक और आग्रहपूर्ण थी। मैंने दरवाजा खोला और पाया कि वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरा भाव था। वह 50 के दशक के अंत या 60 के दशक की शुरुआत में लग रहा था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी और त्वचा मौसम के कारण खराब हो गई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह दुनिया से हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति की तरह लग रहा था। तुम बाड़ क्यों गिरा रहे हो? मेरे नमस्ते कहने से पहले ही वह चिल्लाया। माफ करना, मैंने जवाब दिया। उसकी आवाज से चौंक गया। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तुम बाड़ के साथ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज तीखी, आरोप लगाने वाली थी। हम इसे बदल रहे हैं। मैंने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए समझाया। हमारे छोटे बच्चे हैं और पुरानी चेन लिंक बाड़ उन्हें यार्ड में खेलते समय सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं लगती है। उसका चेहरा व्यंग्य में बदल गया। ठीक है, मुझे यह पसंद नहीं है। लकड़ी की बड़ी बाड़ बदसूरत होगी और मैं इसे हर दिन देखना नहीं चाहता। मैं उसकी शत्रुता से हैरान था। मुझे खेद है कि आप ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन हमने पहले ही शहर से सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं। जवाब का इंतजार किए बिना मैंने दरवाजा बंद कर दिया, अपनी हताशा को जाहिर न करने की कोशिश करते हुए। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, मैंने देखा कि वह हमारे यार्ड में घूम रहा था, पुराने बाड़ को गिराते हुए मजदूरों को घूर रहा था। वह कुछ मिनटों तक वहाँ रहा, गुस्से में बड़बड़ाते हुए, और फिर गुस्से में चला गया। मुझे उम्मीद थी कि यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बुरा लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। डैनियल और मैं राहत महसूस कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद क्रोधी पड़ोसी ने इस पर काबू पा लिया है। लेकिन फिर आधी रात को हमारे दरवाजे की घंटी बजी। इसने हमें चौंका दिया, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि उठकर जांच नहीं कर सके। हमने सोचा कि यह सिर्फ बच्चों की शरारतें या कोई गड़बड़ है, लेकिन अगली रात फिर से यही हुआ। इस बार डैनियल बिस्तर से कूदकर नीचे की ओर भागा। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब हमने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरी खाली सड़क थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। कोई हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा था। अगली सुबह हमने प्रॉपर्टी के चारों ओर सुरक्षा कैमरे लगाने का फैसला किया। हमने सोचा कि अगर यह जारी रहा तो कम से कम हमारे पास वीडियो सबूत तो होंगे ही कि कौन जिम्मेदार है। कुछ दिनों बाद जब हम दोनों काम पर थे, डैनियल को डोरबेल कैमरे से एक सूचना मिली। उसने फुटेज चेक की और हमारे पड़ोसी को देखा। वही गुस्सैल आदमी जो पहले वाला था, हमारे सामने के बरामदे पर खड़ा था, दरवाजा पीट रहा था और चिल्ला रहा था। वह इस बारे में चिल्ला रहा था कि बाड़ पड़ोस के लिए अपमानजनक है और वह दृश्य को बर्बाद करने के लिए हमसे पैसे वसूलने जा रहा है। डैनियल ने मुझे काम पर बुलाया और मैंने उसे बस अनदेखा करने के लिए कहा। मुझे लगा कि वह आदमी बस गुस्सा निकाल रहा था और एक बार बाड़ पूरी तरह से लग जाने के बाद वह इसे भूल जाएगा, या ऐसा मुझे उम्मीद थी। उस रात जब हम बच्चों को सुलाने के बाद आराम कर रहे थे तो हमारा सबसे छोटा बेटा जैक अचानक रोता हुआ नीचे आया।
मम्मी, मेरी खिड़की के बाहर एक आदमी है, उसने सिसकते हुए कहा। डैनियल और मैं स्तब्ध रह गए। तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। जैक ने पिछवाड़े की ओर इशारा किया। वह खिड़की से मुझे देख रहा था, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा पेट बैठ गया। डैनियल ने अपना फोन उठाया और कैमरे की फिट जांची। हम किसी को पीछे की बाड़ के पास छिपते हुए देख सकते थे। वही पड़ोसी जैक के कमरे में खिड़की से झांक रहा था। वह नीचे झुका हुआ था, हमारे घर में घूरते हुए छिपने की कोशिश कर रहा था। बच्चों को ऊपर ले जाओ, अभी पार कमी, डैनियल फुसफुसाया। मैंने एम्मा और जैक दोनों को जल्दी से इकट्ठा किया और उन्हें हमारे बेडरूम में ले आया। हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। डैनियल नीचे रहा, कैमरों को देखता रहा। वह आदमी बाड़ के पास घंटों तक रुका रहा और आखिरकार अपने यार्ड में वापस चला गया। मैं अंदर तक हिल गया था। यह अब सिर्फ बाड़ के बारे में नहीं था, यह आदमी जुनूनी था। हमने अगली सुबह पुलिस को बुलाया। वे रिपोर्ट लेने के लिए बाहर आए, लेकिन चूंकि पड़ोसी ने उस समय तकनीकी रूप से कुछ भी अवैध नहीं किया था, इसलिए वे स्थिति पर नजर रखने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ रातों बाद आधी रात को फिर से घंटी बजी। इस बार जब हमने कैमरे की जांच की तो हमने देखा कि वह आदमी हमारे पोर्च पर हाथ में हथौड़ा लिए खड़ा था। वह घर की दीवार पर वार कर खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने पुलिस को फोन किया। फोन करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। जब हम उनके आने का इंतजार कर रहे थे तो हमने फुटेज देखी। हम डरे हुए थे। उस आदमी का चेहरा गुस्से और हताशा में मुड़ा हुआ था और वह खुद से बड़बड़ा रहा था। हथौड़ा बार बार घुमा रहा था। जब पुलिस आखिरकार पहुंची तो उन्होंने उसे हमारे पोर्च पर खड़े हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय वह चिल्लाने लगा कि हमने पड़ोस को कैसे बर्बाद कर दिया है और अगर उसे करना पड़ा तो वह खुद ही बाड़ को तोड़ देगा। अधिकारियों ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह हमें ऐसी नजर से देखता जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें जंगली थीं, नफरत से भरी हुई थीं। यह किसी ऐसे व्यक्ति की आंखों में घूरने जैसा था जो वास्तविकता से पूरी तरह से दूर हो गया था। हमने आरोप लगाए, लेकिन पूरी घटना ने हमें इतना हिला दिया था कि हम उस घर में और नहीं रह सकते थे। कुछ महीनों के भीतर हमने घर बेच दिया और एक नए पड़ोस में चले गए। उम्मीद है कि हम उस बुरे सपने को पीछे छोड़ देंगे। हमारा नया घर शांतिपूर्ण और शांत है और बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं। लेकिन अक्सर देर रात को मैं अपने पुराने पड़ोसी के बारे में सोचता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे जाने के बाद उसका क्या हुआ। क्या वह उस घर में रहा, नए परिवार को देखता रहा जो वहाँ रहने आया था? क्या उसे अपने गुस्से का कोई नया निशाना मिल गया? मुझे उम्मीद है कि वह अब जहाँ भी है वह किसी और को आतंकित नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा यह चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाता कि एक दिन किसी और को नरक के पड़ोसी से निपटना पड़ेगा और उन्हें पता नहीं होगा कि वे किस दुस्वप्न में कदम रखने वाले हैं।